भगवान के बहुत सारे नाम है, ईश्वर के अनंत नाम हैं, लेकिन उन नामों में यदि सबसे कोई मुख्य नाम है, प्रमुख नाम है, तो वो ओम नाम है। भगवान के सारे नामों का सार है ओंकार, और वेदों की सारी ऋचाओं का सार है गायत्री। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे, ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोय, और जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। सर्वे वेदायत पद्मा मनंती तपांसि सर्वाणि चेत वदंती, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रब्रवीमि ओम इत्येतत्। उपनिषद कहते हैं, सर्वे वेदायत पद्मा मनंती, सारे वेद जिस परम पद की कामना करते हैं, जिस परम पद का व्याख्यान करते हैं, तपांसि सर्वाणि चेत वदंती, और सभी तपस्वी लोग जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या का आचरण करते हैं, तपस्याचरण करते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिस परम पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य लोग ब्रह्मचर्य की सघन साधना करते हैं, वो परम पद क्या है? तो कहते हैं तत्ते पदम संग्रहण प्रब्रवीमि ओम इत्येतत्, वो परम पद ओम है। आप लोगों ने आचार्य धन्वंतरी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उनसे एक बार लोगों ने पूछा कि ऋषिवर, आपने इस शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए तो अनेक प्रकार की औषधियों का खोज की है, लेकिन क्या मानसिक रोगों को दूर करने की भी कोई औषधि आपने बनाई है ना? तो आचार्य धन्वंतरी कहते हैं कि मानसिक रोगों को दूर करने की औषधि तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। मैंने तो शरीर के रोगों को दूर करने के लिए औषधियां बनाई हैं। तो लोगों ने कहा कि वो कौन सी औषधि है? तो आचार्य धन्वंतरी कहते हैं, ओम नाम स्मरण भेषजात, भेषज कहते हैं औषधि को संस्कृत में। ओम नाम स्मरण भेषजात विनश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम 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 ब्रवीमि अहम। ओम नाम स्मरण रूपी औषधि से मन के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि ओंकार की उपासना किया करते थे। जब तक किसी मंत्र के आगे ओम नहीं लगता, तब तक मंत्र भी पूरा नहीं होता है। पता ना आप लोगों को? यूं तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब मंत्र बोलते तो कौन सा नाम लेते हो? केवल आर्य समाज ही नहीं लेते, सभी लेते हैं। दुनिया में जो भी मंत्र बोलता है, चाहे वो भगवान को माने या ना माने, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, चाहे वो ईश्वर को माने या ना माने, चाहे वो भगवान के अन्य नामों को माने या ना माने, एक बात याद रखिएगा, भगवान के अन्य नामों को लेकर के समाज में विवाद हो सकता है, लेकिन ओम शब्द निर्विवाद है। ओम को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जैनी लोग ना तो राम को मानते, ना कृष्ण को मानते, ना देवी सीता, ना भगवती दुर्गा, किसी को नहीं मानते। उनका अपना अलग धर्म है, मत है, लेकिन ओम को वो भी मानते हैं। केवल हम ही मंत्र बोलते हैं तो केवल हम ही ओम नहीं बोलते मंत्र के प्रारंभ में। ओम विश्वानि देव, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शन्नो देवी, हम ही केवल ओम नहीं लगाते, बल्कि जैनी लोग भी जब मंत्र बोलते हैं तो वो भी ओम लगाते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो ज्ञानम, तो ओम को वो भी मानते हैं। बौद्ध जो है नास्तिक मत है, लेकिन बौद्ध लोग भी जब मंत्र बोलते हैं ओम मणि पद्मे हुम, वो भी ओम बोलते हैं। बौद्धों ने भी ओम को स्वीकार किया, जैनियों ने भी ओम को स्वीकार किया, मुसलमानों ने भी ओम को स्वीकार किया है। अब आप कहेंगे जी मुसलमान तो उल्टे चलते हैं, ये कैसे ओम को मानेंगे? मुसलमानों में एक शब्द है आमीन। क्रिश्चियन और मुसलमान ये भाई भाई सही हैं दोनों, तो ये आमीन बोलते हैं। आमीन इनके यहां बड़ा पवित्र शब्द माना जाता है। जब भी कोई मुल्ला मौलवी कोई भाषण देता है तो आमीन आमीन बीच में बोलते रहते हैं। तो ये ओम ही तो आमीन है। धीरे 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 भाषा से बदलते 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 बदलते, जैसे यमुना जी को जमुना जी हो गया है ना, इसी प्रकार से ओम को आमीन हो गया। अंग्रेजी लोग भी ओम को मानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वरक्षक है। गॉड इज ओमनी पोटेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ये ओमनी क्या है? ये अपना ओम ही तो ओमनी है। तो ओम सभी संस्कृतियों के मूल में है। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहां पर ओम की महिमा ना हो। इसलिए ओम शब्द निर्विवाद है।
ऋषि दयानंद कहते हैं ओम यह परमात्मा का मुख्य नाम है। भगवान के बहुत सारे नाम है बच्चों। आपके तो बहुत सारे नाम होंगे ना, घर पे नहीं होंगे, या एक ही नाम है? बहुत सारे नाम है ना। ऐसे ईश्वर के भी बहुत सारे नाम होते हैं। 3 प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है मुख्य नाम, एक होता है संबंधवाचक नाम, एक होता है गुणवाचक नाम। अब मुख्य नाम क्या है? जो जन्म के साथ विद्वान परिवार के लोगों के द्वारा जो रखा जाता है वो आपका मुख्य नाम है, ठीक है ना। जैसे हमारे प्रधान जी बैठे हैं जितेंद्र जी, इनका मुख्य नाम क्या है? जितेंद्र जी मुख्य नाम है इनका। अब इनके संबंधवाचक भी नाम है। कोई उनको पिताजी बोलते हैं, कोई चाचा जी बोलते हैं, कोई ताऊ जी बोलते हैं, कोई मौसा जी बोलते हैं, कोई जीजा जी बोलते हैं, कोई फूफा जी बोलते हैं। ये सारे नाम है या नहीं? ये संबंधवाचक नाम हो गए। हम इनको प्रधान जी बोलते हैं, ये कैसा नाम है? ये गुणवाचक नाम है। उनके अंदर वो क्वालिटी है। अब ये प्रधान जी जाकर के कोर्ट में बहस करें तो नाम तो मुख्य नाम तो जितेंद्र है, लेकिन लोग उनको वकील साहब भी बोलेंगे। पढ़ाएंगे तो लोग मास्टर साहब बोलेंगे, ठीक है। आर्य समाज को देखते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को तो लोग प्रधान जी बोलते हैं, है ना। विद्यालय में जाएंगे तो लोग मैनेजर साहब बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आदमी एक है, लेकिन आदमी के नाम कितने हो गए? बहुत सारे। जैसे जैसे व्यक्ति का काम वैसा वैसा व्यक्ति का नाम। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? तो उसी प्रकार से जैसे हम एक हैं, हमारे नाम अनेक हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है और उसके नाम बहुत सारे हैं। अब परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम, ठीक है। कभी भूलना नहीं इस बात को। परमात्मा का मुख्य नाम है ओम। अब परमात्मा के संबंधवाचक नाम, जैसे हमारे संबंधवाचक नाम होते हैं, आपकी मम्मी आपको बेटा बोलती नहीं बोलती, है ना, तो आपका एक नाम हो गया बेटा। तो परमात्मा का संबंधवाचक नाम है या नहीं है? कौन सा है? आप लोग श्लोक बोलते हो, प्रतिदिन अभी बोला आप लोगों ने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सनो बंधुर्जनिता सविधाता। वो परमपिता परमात्मा हमारी माँ है, जिसका संबंधवाचक नाम है। आपने जगदम्बा का नाम सुना? जगदम्बा है ये। जगदम्बा कौन? लोगों ने तो शेर पर बिठा दिया, उसको मूर्ति गढ़ दी, लेकिन माताओं की माता जगदम्बा भगवती वो परमपिता परमात्मा ही तो है, उसी का नाम जगदम्बा है, अलग से नहीं है कोई जगदम्बा। पिताओं का पिता परम पिता वो ईश्वरी तो है, गुरुओं का गुरु परम गुरु वो ईश्वरी तो है, राजाओं का राजा महाराजा, देवताओं का देव देवादिदेव महादेव वो ईश्वरी तो है। तो ये परमात्मा के कैसे नाम हो गए? ये सारे संबंधवाचक नाम हुए। अब हम गुणवाचक नामों की बात करें। जो क्वालिटी के आधार पर नाम पड़ता है उसको कहते हैं गुणवाचक नाम, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम वकील साहब है, वकील साहब बोलते हैं, इंजीनियर साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो ये संबंधवाचक नाम, गुणवाचक नाम है। तो परमात्मा के गुणवाचक नाम क्या है? विष्णु। लोगों ने तो अलग से विष्णु भगवान की मूर्ति बना दी है। जितने भगवान के नाम थे लोगों ने उतनी उतनी मूर्तियां गढ़ दी भगवान की। बोले विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लेकिन विष्णु कोई अलग से भगवान नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। परमात्मा का ही एक नाम विष्णु है। और विष्णु उसको क्यों कहते हैं? वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति विष्णु। परमात्मा सब जगह व्यापक है सारे संसार में, इसलिए उसको विष्णु बोलते हैं। जो चीज केवल परमात्मा ही नहीं, जो चीज सर्वव्यापक हो जाती है, व्यापक हो जाती है, उसको विष्णु कहते हैं। यज्ञ को भी विष्णु कहा गया है, क्योंकि आपने घी डाला, सामग्री डाली तो कहां गई? व्यापक हो गई, नहीं होगी? फैल गई सब जगह, है ना, व्यापक हो गई। तो यज्ञ को भी विष्णु कहा गया। और परमात्मा भी व्यापक है, इसलिए परमात्मा को भी विष्णु कहते हैं। तो विष्णु ईश्वर का ही एक नाम है, बल्कि विष्णु भगवान अलग से कोई नहीं है। ब्रह्मा जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है ना, सबसे बड़ा। शंकर भगवान, शम करोति ति शंकरा। परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, इसलिए परमात्मा को शंकर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? गणेश, ये भी ईश्वर का गुणवाचक नाम है। लोगों ने तो वो गणपति बाबा की मूर्ति बना दी, मोटा पेट हाथी की सूंड, लेकिन ईश्वर का नाम गणेश है। वेद में आता गणा नाम तो गणपति हवा महे, वो परमात्मा को गणपति कहा गया। तो गणेश क्यों कहते हैं? गणा नाम ईशा गणेशा।
संसार में जितने सारे समूह हैं, मनुष्यों का समूह, पशुओं का समूह, पक्षियों का समूह, समूहों के भी उप समूह हैं, है ना, कितने सारे कीट पतंग, कितने सारे समूह हैं, सबका स्वामी होने से परमात्मा का नाम गणेश है। तो परमात्मा के कितने प्रकार के नाम हो गए? 3 प्रकार के नाम हो गए। परमात्मा एक ही है लेकिन नाम 3 प्रकार के हैं। अनेक नाम हो गए ईश्वर के, एक एक प्रकार में भी बहुत सारे नाम हो गए। तो ईश्वर एक, नाम अनेक, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, जितने ईश्वर के नाम उतने ईश्वर बना दिए लोगों ने, और उतने ईश्वर बना करके लोग लड़ रहे हैं आपस में। कहते हैं हमारा भगवान बड़ा, वो कहता हमारा भगवान बड़ा, कोई कहता हमारा भगवान बड़ा। शैव कहते हैं हम बड़े, वैष्णव कहते हैं हम बड़े, शाक्त कहते हैं हम बड़े। कितना विवाद चल रहा है। राम को मानने वाले कहते हैं कि राम सबसे बड़े भगवान हैं, कृष्ण को मानने वाले कहते हैं अब अयोध्या जी की तरफ चले जाओ, वहां केवल राम ही राम नजर आएंगे आपको, और कृष्ण विष्णु को कोई नहीं बोलता। और मथुरा वृंदावन में आ जाओ तो यहां केवल कृष्ण ही कृष्ण मिलेंगे आपको, राम को कोई नहीं बोलता, है ना। तो लोगों ने अपने अपने भगवान और उसमें लड़ रहे हैं कि ये भगवान बड़े हैं, यहां तो कृष्ण की महिमा चलती है, यहां तो राम की महिमा चलती है, वहां शिव की महिमा चलती है। काशी विश्वनाथ चले जाओ तो वहां भगवान शिव है, ना वह राम है ना कृष्ण है। लोगों ने अपने मनगढ़ंत ईश्वर बना करके आपस में समाज को बांट दिया, लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे, दोनों गुरुजी की सेवा करते थे। गुरुजी बुजुर्ग थे लेकिन दोनों प्रतिदिन की सेवा, मालिश करनी गुरुजी की, स्नान कराना गुरुजी को। तो दोनों में प्रतिस्पर्धा होती थी कि आज तो मैं सेवा करूंगा, वो कहता नहीं आज तो मैं सेवा करूंगा। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, लड़ने की आवश्यकता नहीं, हम गुरुजी को बांट लेते हैं। सीधा वाला हाथ और सीधा वाली टांग तेरी, और उल्टा वाला हाथ और उल्टी वाली टांग मेरी। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। दोनों ने गुरुजी के शरीर को बांट लिया। अब दोनों अपनी अपनी टांगों की, अपने अपने हाथों की मालिश करते थे खूब जबरदस्त। गुरुजी की अच्छी सेवा हो रही थी। एक दिन श्याम चले गए बाजार, बाहर चले गए, राम अपनी वाली टांग की मालिश कर रहा था। गुरुजी ने ली करवट, तो श्याम की टांग राम की टांग के ऊपर आ गई। अब जैसे ही राम की टांग के ऊपर श्याम की टांग आई और राम को आया गुस्सा, अच्छा इसकी इतनी औकात, ये मेरी टांग पर चढ़ सकती है क्या? मेरी टांग बड़ी है, ये मेरी टांग है, अभी देखता हूं इसको। गुरुजी का सोटा बड़ा था, डंडा ले करके राम ने और दे श्याम की टांग पर और दे श्याम की टांग पर, और गुरुजी चिल्लाए, लेकिन वो माना नहीं, गुरुजी आज मैं इसको देखूंगा, इसकी हिम्मत कैसे होगी, मेरे ऊपर चढ़ गई है। खूब गुरुजी को पीटा और ऐसी ऐसी टांग मोटी कर दी, पीट पीट करके टांग सूज गई बच्चों। अब गुरुजी तो बेचारे रोते बने, इस मूर्ख को कौन समझाए। थोड़ी देर बाद श्याम आ गया। श्याम ने देखा गुरुजी सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, और टांग भी इतनी सूजी है मेरी वाली। बोले गुरुजी मेरी टांग को क्या हो गया? अरे भैया क्या बताएं, ये मूर्ख राम है, इसने आज तो बड़ी पिटाई की डंडों से इस टांग की। बोला अच्छा मैं देखता हूं अभी। उसने भी डंडा उठा लिया, वो राम की टांग को पीटना शुरू कर दिया उसने। अब जब राम ने देखा कि मेरी वाली टांग पिट रही है, तो राम भी डंडा ले आया, वो उसकी टांग में मारे, वो उसकी टांग में मारे, गुरुजी का मार मार के भुरता बना दिया। गुरुजी चिल्ला रहे, अरे रुको रुको रुको, लेकिन वो कहां रुकने वाले थे। वो तो कहते हैं ये मेरी टांग है, ये मेरी टांग है, ये मेरी टांग है, मेरी टांग है। लड़ रहे हैं। गुरुजी को अच्छी तरह से पिटाई की। एक समझदार व्यक्ति आए, जब गुरुजी चिल्लाए, लोगों ने उनको छुड़ाया। अरे बोले मूर्खो, इन टांगों को तो आपने बांट लिया है तो गुरुजी की दोनों टांग, ये तो तुमने बांटा है, और तुम बांट करके गुरुजी को मार रहे हो, लड़ रहे हो आपस में। इसी प्रकार से लोगों ने ईश्वरों को बांट दिया। ये मेरा है। आप हरिद्वार में कुंभ के स्नान जब चलता है ना, उस समय लोगों में तलवार खिंच जाती हैं शाही स्नान को लेकर के। वो कहते नहीं हम बड़े हैं, पहले हम शाही स्नान करेंगे। वो कहते नहीं हम बड़े हैं, पहले हम शिव के भक्त हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम विष्णु के भक्त हैं। आपस में लोग लड़ रहे हैं। अरे विष्णु शिव कोई अलग अलग है क्या? ईश्वर तो एक ही है ना। आप लोग जब मंदिर में जाते हो तो एक आरती सुनते हो, बहुत गजब की बात कही है कि जो लोग ईश्वर को अलग अलग नामों से बांट करके उसकी उपासना करते हैं, किसी ने विष्णु की मूर्ति कर ली, किसी ने शिव की, किसी ने शंकर की, किसी ने गणेश की, तो क्या गजब की बात कही। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जो भगवान को ब्रह्मा के रूप में मान करके पूज रहे हैं, विष्णु को रूप में मान के पूज रहे हैं, शिव के रूप में मान के पूज रहे हैं, वो मूर्ख है या विद्वान? बोलो कौन है?
अविवेकी हैं, आप ही लोग बोल रहे हो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो उसको भिन्न भिन्न नामों से जान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, वो अविवेकी लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। ओंकार के मध्य ये तीनों एका, ये एक ही ओंकार के तीन नाम है, उसी से निश्रित हुए हैं, अलग अलग नहीं है ये। अब आरती तो हम खूब गा रहे हैं, लेकर उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है और लड़ रहे हैं आपस में।